आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन पर्सन है जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, जो आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, जो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या जो आपसे कॉल करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, लेट्स सी कि कौन आपसे बात करना चाह रहे हैं, कौन पर्सन है वे। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके फैमिली में से कोई पर्सन है जो कि आपसे दूर है। मे बी वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी मदर हो सकती हैं। मे बी आप अपने फैमिली से दूर हैं इस वक्त, आप आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं, आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि कोई फैमिली में आपसे दूर है या फिर आप उनसे दूर हो, आप उनसे बात करना चाह रहे हो या फिर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपने ड्रीम्स देखे, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे और जिनके साथ आप पास्ट लाइफ में रिलेशनशिप में रह चुके हैं। ये वो पर्सन है जिसको आप अपने माइंड में, अपने हार्ट में सबसे ऊपर रखते हो। ये वो पर्सन हो सकते हैं। एंड मे बी जिनके साथ आप लास्ट टाइम रिलेशनशिप में थे, ये वो पर्सन है जो अब आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो कि आपसे या जिनसे आप फिज़िकली अट्रैक्टेड हो या फिर वो आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं। ये वो पर्सन हैं जो आपसे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जिनके माइंड में आपसे रिलेटेड थॉट्स चलती हैं, के बारे में डे ड्रीमिंग करता है, आपसे रिलेटेड सोचता है, आपको फैंटिसाइज़ करता है। ये वो पर्सन है। मे बी आपके माइंड में ये बात क्लिक हो गई होगी कि ये कौन हो सकता है। या आपकी क्रश हो सकते हैं या आप उनकी क्रश हो सकते हो, जिस चीज़ को लेकर ये दिन रात आपके बारे में ख्वाब देखते हैं या आप ही के ख्वाब देखते रहते हैं, आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपने शादी करने के ख्वाब देखे हैं। डेफिनेटली जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, या आपके एक्स हो सकते हैं जो कि अब आपसे बात करना चाह रहे हैं या आपके बारे में वो आपसे कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं। उनके माइंड में आपसे रिलेटेड थिंकिंग चल रही है, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं एंड वो आपकी तरफ ही आने चाह रहे हैं। मे बी उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि उनके लिए आपसे बेहतर कोई नहीं है हो सकता। फॉर सम ऑफ़ यू ये आपके सीक्रेट एडमायर हैं। मे बी आप सिंगल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके लिए मैसेज है कि ये वो पर्सन है जो कि आपका सीक्रेट एडमायर है, जो कि सीक्रेटली आपके लिए फीलिंग्स रख रहा है, जो कि अभी रिवील नहीं हुआ है। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आपकी कोई वो पर्सन है जो कि सामने हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं जानते हो क्योंकि इन्होंने अपनी फीलिंग्स हाइड की हुई हैं, इनकी फीलिंग्स सीक्रेट रखा हुआ है, इन्होंने अभी आपसे रिवील नहीं किया है। लेकिन आगे जाकर ये पर्सन आपसे रिवील कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को। एंड फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि कोई पर्सन ऐसा है जिनसे आप बात करना चाह रहे हो और जिनसे आपने क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया है और नहीं कर रहे हो आप बात उनसे, क्योंकि आप डर रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको रिजेक्शन का भी डर हो सकता है। तो ये डेफिनेटली कोई वो पर्सन है जो कि आपके क्रश हैं, जिनसे आप बात करना चाह रहे हो, जिनसे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, लेकिन आप डर रहे हो कि कहीं वो आपको रिजेक्ट ना कर दे। तो आपके लिए मैसेज है कि आपने कम से कम अपने फीलिंग्स शेयर करने चाहिए। मे बी वो पर्सन भी आपसे साइन का वेट कर रहा हो, उन्हें भी ऐसी वाइब्स आ रही हो कि कहीं आप उन्हें ना रिजेक्ट कर दें। सो इस रिजेक्शन के खौफ से ना आप अपनी फ़ीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं सही से और ना वो कर पा रहे हैं अपनी फ़ीलिंग्स का इजहार। तो आपके लिए मैसेज है कि अगर वो नहीं कर रहे हैं अगर वो नहीं स्टेप उठा रहे हैं तो आपको उठाना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेटली आपका कोई सीक्रेट एडमायर है जो आपसे अपनी फ़ीलिंग्स
शेयर करने से डर रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे। एंड फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पर मुझे ये पास्ट पर्सन के वाइब्स आ रहे हैं। मे बी आप पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, अब जिनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को सीक्रेट रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि वो आपसे कांटेक्ट करे, वो आपसे कम्युनिकेट करे, क्योंकि वो भी नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। वो भी, उनके लिए भी मुश्किल है आपके बिना रहना, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं आपकी आदत सी हो गई है। लेकिन मे बी उनका ईगो है जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके थॉट्स हैं जो कि उन्हें उनके माइंड में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, या उनका फॉर सम ऑफ़ यू या उनका फेयर भी हो सकता है जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली यह कोई पास्ट का पर्सन है जो आपसे एक बात करना चाह रहा है। लुक एट दिस। और ये वो पर्सन है जो कि टोटली, जिसके आने से आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। आप बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे थे, जिसके आने से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया था। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं आया है, अगर आप सिंगल हो, तो आपके लिए यहाँ पर साइन दिया जा रहा है, मैसेज दी जा रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसके कम्युनिकेशन से, जिसके बात करने से आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी पूरी लाइफ, आपका जो भी लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपका देखने का नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये टोटली ये पर्सन आपको चेंज कर देंगे। इनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बिल्कुल बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपकी लाइफ में, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। एंड फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पर मुझे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन से नज़र आ रही हैं, जो कि ये आपके लिए ज़रूरी है। आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। द वर्ल्ड, डेफिनेटली यहाँ पर वो लोग भी आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। मे बी वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, पर वो मे बी ब्लॉक सिचुएशन है। यहाँ पर आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। या आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो उनकी थॉट्स ही उन्हें रोक रही हैं आपसे बात करने से, जबकि उनका कभी कभी वो भी इमोशनल हो जाते हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपको मैसेज करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं। उनको कुछ फियर्स हैं, कुछ सीक्रेट्स, कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से जो बात उन्होंने आपसे शेयर तक नहीं की है। एंड कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप जिस पर्सन से कॉन्टैक्ट करने का सोच रहे हो या जिस पर्सन का वेट कर रहे हो आपके लिए मैसेज है कि ये एक साइकिल था जो चल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ये रिलेशनशिप साइकिल चल रहा है और बहुत जल्द ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और इस साइकिल के कंप्लीट होने के बाद ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के लिए ज़रूर एक्शन लेंगे, क्योंकि इस वक्त इनके माइंड में जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्सन अपने माइंड में आपसे रिलेटेड सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, और इनका साइकिल जब चेंज होगा तो इनकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इन्हें रियलाइज़ हो सकता है कि आप इनके लाइफ में क्या थे, आपकी वैल्यू क्या थी, इनके लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस थे, आपका क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में। सब कुछ इन्हें रियलाइज़ हो जाएगा। मज़ीद देखते हैं। फॉर सम ऑफ़ यू ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच कर रातों को सो नहीं पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये आपसे रिलेटेड आपके बारे में इनके माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं,
और इनके माइंड में और इनके हार्ट में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही है और बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जिसके बाद इस पर्सन को सडनली अगर रियलाइज़ नहीं हुआ है तो होने वाला है इस पर्सन को सडनली रियलाइज़। मे बी ये आपका, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं कि ये आपका कोई पास्ट का पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रह चुके हैं। ये वो पर्सन है जो अब आपके बिना सो नहीं पा रहे हैं, जिन नींद नहीं आ रही है, वो जो रातों को आपके बारे में सोच रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स उनके आपके बारे में हो रहे हैं, वो पछतावे में है, गिल्ट में है। उन्होंने जो आपके साथ किया वो इस चीज़ पर पछता रहे हैं और इस पछतावे की वजह से वो आपसे कांटेक्ट करने से डर रहे हैं, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और मुझे बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वो अपने फेयर से एट द एंड उनका फेयर का सामना हो ही जाएगा, लेकिन वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और करना चाहेंगे। लेट्स सी मज़ीद देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये वो पर्सन है या जिनसे आप अट्रैक्टेड हो, जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये वो पर्सन है जो कि आप, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर मुझे 2 पर्सन्स नज़र आ रहे हैं। ये आपका सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है जो कि अभी रिवील नहीं हुआ है, बट बहुत जल्द ये रिवील हो सकता है। और जब ये रिवील होगा, ये पर्सन आपके सामने आएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाओगे कि ये पर्सन आपके लिए ये फीलिंग्स रख रहे हैं, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ये पर्सन, इनके माइंड में आपसे रिलेटेड थॉट्स चल रही हैं। ये वो आपका सीक्रेट एडमायर है। फॉर सम ऑफ़ यू ये आपका सीक्रेट एडमायर है जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। एंड बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर मुझे क्रश के वाइब्स आ रहे हैं कि आपकी क्रश आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। मे बी आप उनकी क्रश हो। मज़ीद देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, ज़्यादा अपने फीलिंग्स भी जो गुस्से में शेयर करते हैं आपसे, जो कि बिल्कुल आपसे क्लियरली बात नहीं करते थे। अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाते आए हैं अपने गुस्से के पीछे, अपने एग्रेसिव नेचर के पीछे इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हमेशा हाइड किया है, जबकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और ये आपसे, आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके माइंड में आपसे रिलेटेड थिंकिंग्स चल रही हैं और ये आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं क्योंकि ये अपने आप को छोटा, अपने आप को, क्योंकि इनका एक इमेज बन गया है आपके सामने और ये इस इमेज को ख़राब नहीं करना चाह रहे। मे बी इन्होंने आपके आगे एक बहुत बड़ा अपना इम्प्रेशन डाला है, वो अब उस इम्प्रेशन के बाद आपके सामने झुकना पसंद नहीं कर रहे हैं। मे बी ये वेट कर रहे हैं कि आप ख़ुद इनसे कम्युनिकेट करो, ख़ुद इनसे बात करो। फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आपके पर्सन आपका वेट कर रहा है कि आप उनसे कम्युनिकेट करो। मज़ीद देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं, हिम्मत अपने अंदर पैदा कर रहे हैं कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स का खुलकर इजहार कर सके कि वो क्या फ़ील करते हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कुछ स्पेसिफिक विद द मून, कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसी बात है जो पर्सन आपसे, कुछ बड़ी बात है जो कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रहे हैं आपसे ये बात शेयर करने के लिए। फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पर मुझे ये मैसेज आ रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है, कुछ ऐसा सीक्रेट है जो कि आप अपने पर्सन से रिलेटेड या इस पर्सन से रिलेटेड नहीं जानते हो और ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है, इनको खौफ है, इनका डर है, जो इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही आपसे ये बात शेयर करने के लिए, लेकिन ये सोच रहे हैं, अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रहे हैं आपसे ये बात शेयर करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स
एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये वो पर्सन है जिसने आपको पास्ट लाइफ में बिट्रे किया है। अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और वो अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। एंड यही बात हो सकती है फॉर सम ऑफ़ यू कि आपके पर्सन आपसे बोलना बताना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाह रहे हैं कि वो भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, उन्हें भी पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। उन्होंने जो आपको बिट्रे किया है, जिसके बाद उन्हें अब रातों को नींद नहीं आती, उनकी नींदें अब उड़ गई हैं रातों की। वो सुकून से सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस कदर पछतावा है, इस कदर खौफ है कि वो अब अपनी बात आपसे शेयर करने के लिए भी डर रहे हैं, आपसे ये बोलने के लिए, आपको ये बताने के लिए भी डर रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली ये आपकी कोई पास्ट का पर्सन है, ये आपका एक्स है। ये आपका एक्स है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में रह चुके हो। भले ही आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, लेकिन ये वो ही पर्सन है जो कि आपका एक्स है, जो आपसे बात करना चाह रहा है, जो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। या फिर ये ख़ुद वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से साइन चाह रहे हैं, आपकी तरफ से साइन का मुंतज़िर हैं कि आप इनसे कम्युनिकेट करने में पहल करो, क्योंकि इनका डर, इनका खौफ, इनका ईगो इन्हें आपसे बात करने नहीं दे रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैसेज है कि ये टोटली कोई न्यू पर्सन है जो कि आपके लिए बहुत अरसे से फीलिंग्स रखे हुए हैं, जिन्होंने अभी तक आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की हैं। वो अब आपसे बात करना चाह रहे हैं, अब आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अब अपनी फीलिंग्स का वो इजहार करना चाह रहे हैं। यहाँ पर कुछ ओल्ड फ्रेंड भी हो सकते हैं जो कि आपके लिए फ़ीलिंग्स रख रहे हैं, जो कि अब वो अपनी फ़ीलिंग्स आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। वो आपके ओल्ड फ्रेंड हैं, कोई ओल्ड फ्रेंड जो अब आपसे अपनी फ़ीलिंग्स का इजहार करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को, जो आपका उनके साथ फ्रेंडशिप है, वो इस चीज़ को अब इस फ्रेंडशिप से आगे रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं आपके साथ। मे बी वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, जिस वजह से वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं आपको, जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। सो ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। सो गाइज़, आज की रीडिंग्स ये थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।